नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सोने के दाम में ₹130 का गिरावट 14,070 तक पहुंच गया। अगर साहब ने टैक्स नहीं बढ़ाया तो आपको 12,900 में सोना मिल जाता। 24 कैरेट गोल्ड में 15,339 तक पहुंच गया। चांदी का दाम वो बोल रहे हैं 270, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 2,43,000 में मिल रहा है, 2,43,000 में मिल रहा है। कल रुपया के दाम में बढ़ावा आया था क्योंकि निर्मला सीतारमन जी ने कुछ अनाउंसमेंट्स की, लेकिन एक ही दिन में वो खत्म हो गया, 95-70 तक पहुंच गया। ब्रेंट का दाम 96 तक पहुंच गया है। आज 250% मार्केट गिर गया है। एक समय 300 पॉइंट नीचे था, लेकिन अब क्लोज में 250 पॉइंट्स डाउन थी। इसके पहले एक दिन में 95 पॉइंट माइनस तक मार्केट ऊपर उठी। सुबह सुबह मार्केट में बैंक निफ्टी सिर्फ 215 पॉइंट नीचे थी, लेकिन अंत तक 500 पॉइंट नीचे गिर गई। इंडेक्स में सिर्फ फार्मा माइल्डली पॉजिटिव 3.3, आईटी, मेटल, ऑटो, एफएमसीजी सारे गिर गए हैं और मार्केट में हमारे पटाखे लिस्ट को कंसिडर करने के लिए अच्छा मौका था। हमारा जो स्टॉक में सिर्फ तंगमैल पॉजिटिव था, वो लगभग 8% पॉजिटिव था। विप्रो एंड ऑफ डे तक 9%, मुथूट फाइनेंस 4%, टाटा पैसेंजर 2.2%, एम&एम 2%, कल्याण 2%, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1.8%, मनप्पुरम 1.8, टीसीएस 1.7, इंडसइंड बैंक 1.1 तक नीचे आए। सारी मार्केट गिरावट में थी। इसका मुख्य कारण ये है कि मार्केट बहुत वीक थी। विप्रो का 52 वीक लो पहुंच गया है, 180 के नीचे आ गया है। इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध चालू हो गया है, सीज फायर ब्रेकडाउन हुआ है, दोनों तरफ से मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं। यूएस और ईरान के बीच जो पीस टॉक बढ़ जा रही थी, वो स्टॉल हो गई 100 दिन के बाद। एलपीजी प्राइसेस अभी वापस राइज हो गई है। गवर्नमेंट कह रही है कि वो 650 सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन दाम तो 29 रुपया इंक्रीज किया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया है, जब एक 148 सिलेंडर डॉलर था, हम 400 रुपया में सिलेंडर खरीद रहे थे। इंडिया ने एथेनॉल 85%, डी पेट्रोल 15% का एक अनाउंसमेंट किया है, एक नया फ्यूल। ये 20 रुपया 1 लीटर कम हो रहा है और इसके लिए फ्लेक्सी व्हीकल्स चाहिए। अभी हीरो मोटर्स सिर्फ एक ही कंपनी है जिसने एक फ्लेक्सी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की कोशिश की है। रशिया से भारत ऑयल इंपोर्ट बहुत बढ़िया ढंग से कर रही है। लगभग 38% रशियन ऑयल का शेयर हो गया है, लेकिन डिस्काउंट का कोई बात नहीं है। रशिया प्रीमियम चार्ज कर रही है क्योंकि वो डिलीवर कर सकती है। क्योंकि अमेरिका में एक रेयर कॉन्फ्लुएंस हुआ था, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड एक ही दिन में करेक्ट हुई थी। इधर साउथ कोरियन कॉस्पी भी एक ही दिन में 9% गिरावट देखने को मिली। राजेश एक्सपोर्ट्स ने कहा है कि वी आर फ्रॉम गुजरात, तो सेबी झूठ बोल रही है, हम सच बोल रहे हैं। हम एक नया सबमिशन देंगे। टाटा स्टील की यूके स्टील प्रोजेक्ट में 6 से 8 महीने के डिले हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। टाटा ट्रस्ट ने कहा है कि सारे एलिगेशन झूठ है। 1989 की जो शेयर ट्रांसफर थी, वो सही ढंग से हुई। ये 37 साल पुराना 37 ईयर बैक स्टोरी है। जब रतन टाटा भी नहीं थे, उस समय जेआरडी के समय का फाइल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नियोल टाटा को ब्लैकमेल किया जाए। टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल कह रहे हैं वो साइक्लिकल डिपेंडेंस से बचने के लिए सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स की कोशिश करेंगे। क्लीन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स पे कंसंट्रेट करेंगे। है नॉन ट्रक्स बिजनेस उनकी 19% ग्रो हुई है। डाइवर्सिफिकेशन से मोर स्टेबल अर्निंग आ सकती है। मारुति ने कहा है कि उन्होंने रिकरिंग डिपॉजिट लिंक्ड ऑटो लोन की स्कीम अनाउंस किया है। इसका नाम है सुहाना सफर। जो डाउन पेमेंट चाहिए वो आप आरडी में कर सकते हो।
जब डाउन पेमेंट का पैसा रकम पूरी हो जाती है तो आपको एक गाड़ी मिल जाएगा। एतर ने गवर्नमेंट की 1 लाख करोड़ इनोवेशन फंड से पैसा लेने का डिसीजन ले ली है ताकि वो अपना ईवी व्हीकल का डेवलपमेंट एक्सेलरेट कर सके। ऑटो इंडस्ट्री कहती है कि डॉलर मूविंग टारगेट बन गई है। जब अग्रीमेंट साइन हुआ तो 1 मिलियन का दाम 7 करोड़ था, अब 10 करोड़ हो गया। सो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के लिए आपको एक फिक्स्ड फॉरेक्स रेट होना चाहिए, एक मूविंग टारगेट नहीं हो सकती। सिप्ला के बारे में एनालिस्ट का ये कहना है ये बहुत बेहतरीन कंपनी है और लॉन्ग टर्म बेट के लिए इम्पोर्टेंट है। आज शॉर्ट टर्म में अमेरिका के उनके साथ हेडविंड्स हैं, इसको आप नकार दें, लॉन्ग टर्म में एक शानदार कंपनी हो सकती है। एचडीएफसी बैंक ने अपना डिसीजन शशिधर जगदीशन को तीसरा टर्म देने का डिसीजन को डिले किया है क्योंकि लीगल रिव्यू के लिए पेपर्स जा चुके हैं। नेस्ले इंडिया की रॉयल्टी पेमेंट 1000 क्रॉस करके 1024 करोड़ तक पहुंच गई है। 14% तक रॉयल्टी इंक्रीज हो गई है और ये इंक्रीज रेवेन्यू इन्वेस्टर फोकस को रॉयल्टी स्ट्रक्चर्स पे देखने की मजबूर कर रही है। मैं आपको अनेक बार कह चुका हूँ, आप नेस्ले स्विट्जरलैंड में कंसिडर कर सकते हैं। यूएस में करेंसी अप्रिसिएशन का भी आपको लाभ मिलेगा और कंपनी को अब बेहतर प्रॉफिट्स भी मिलेगा। एफपीए इसने जून की 5 दिन की ट्रेडिंग में लगभग 43,000 करोड़ बाहर निकाल दिए हैं। लगातार पैसा बाहर निकाल रहे हैं। निर्मला सीतारमन जी ने कहा है एनआरआईज के लिए उन्होंने टैक्स एलिजिबिलिटी, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेनिफिट्स एनआरआईज को नहीं होगा, वो सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में होगा। इसका इंस्टेंट रिएक्शन आज मार्केट में देखने को मिला और कोई जी सेक नहीं लिया। स्मॉल एफएमसीजी पैकेट्स जो 5 रुपया से 20 रुपया के लिए बन रहे हैं, उसी में मार्केट की डिमांड है। बड़ी पैकेट्स में गवर्नमेंट की डिमांड नहीं है क्योंकि अनब्रांडेड प्लेयर्स मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। टेलीकॉम रेवेन्यू की ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है, तो कंपनीज बोल रहे हैं वो टैरिफ को हाइक करना चाहेंगे ताकि वो रेवेन्यू ग्रो हो सके। अगर टैरिफ का हाइक हो जाएगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। चाइना ने कहा है ये फर्दर 19वां महीने को वो गोल्ड की दाम को बढ़ाई दे रहे हैं। भारत में तो ऑपोजिट में हो रहा है, जब टैक्स के कारण जो गोल्ड हमको 12,900 में मिलना था, आपको 14,000 में मिल रहा है। नैस्डैक लगभग 5%, बॉन्ड यील्ड्स और गोल्ड सब एक साथ मार्केट में गिरी। ये एक रेयर अकरेंस है और ये बहुत रेयर से हो रही है, लेकिन कल फ्राइडे तक हो गया। तो आज अगर हमने देखता है कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक इन जैसे कंपनियों में पिछले 5 साल में कोई रिटर्न नहीं है। अगर आपने अपना पैसा को एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में रखा है तो आपका नुकसान सुनिश्चित है। आपको अगर कोई सुझाव चाहिए तो आप अपने नीचे दिए हुए ईमेल में हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।